हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश एक मजबूरी में। आज से मैं अब आपको रेगुलर टेंस शुरू करवा रहा हूँ, क्योंकि बिना टेंस के हम इंग्लिश की नॉलेज पूरी गेन नहीं कर सकते हैं। आज से पहले मैंने आपको जो कुछ सिखाया था वो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। आज से हम टेंस से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि डेली होने वाले या एक फिक्स इंटरवल में होने वाले काम होते हैं। जैसे हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं, उनके लास्ट में ता है, टे है, ती है शब्द लिखे होते हैं। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं, मेरी बड़ी बहन मुझे पढ़ाती है, ये ता है, ती है शब्द लिखे होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल सीखेंगे, एंड देन वी विल गो इन इंटरोगेटिव। इट मींस दैट all the tenses which you are going to learn, you have to learn it into three parts: positive, negative and then interrogative, because the rules are different for all these sentences. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, इनमें पॉजिटिव सेंटेंस के रूल। तो दोस्तों, रूल बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आपने जो भी वर्ब लिखी है उस वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ना है। अब एस जुड़ेगा या ईएस जुड़ेगा ये तो स्पेलिंग बनाने के रूल पर होता है। मोस्टली हम एस जोड़ते हैं। ईएस जैसे गो के साथ जुड़ जाता है गोज, टीच के साथ जुड़ जाता है टीचेज, फ्लाई के साथ वाई आकर आई में बदल देते हैं, तब ईएस जोड़ते हैं फ्लाइज। तो दोस्तों, ये भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, और ध्यान ये रखना है कि इज, एम या आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नहीं आती है। और एक बात और, हर बच्चे को एक बड़ी गंदी आदत होती है जबरदस्ती आईएनजी जोड़ देने की। प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, आईएनजी भी इसके अंदर नहीं आता है। इसके बजाय वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है दोस्तों, लेकिन वही सिर्फ तभी जबकि हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, तो मेरी माताजी मंदिर जाती हैं हमने लिख दिया माय मदर, और उसके बाद सीधा वर्ब लिखिए, इज मत लिखिए। माय मदर इज गो, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। हम सीधा लिखते हैं माय मदर गो, और मदर सिंगुलर है इसलिए हमने गोज भी लिखा। माय मदर गोज टू टेम्पल। अब ये बना बच्चों सेंटेंस कि मेरी माताजी मंदिर जाती हैं। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया। जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मेरी बहन, ये सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में आईएनजी तो बिल्कुल ही नहीं जोड़नी है। ये ध्यान रहे कि माई सिस्टर कुकिंग बहुत गंदी आदत होती है। माई सिस्टर इज, यहाँ इज भी नहीं आएगा, बल्कि सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब में एस आएगा। माई सिस्टर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। अब बना कि मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो माई सिस्टर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। ये हमने दोनों सब्जेक्ट ऐसे लिए जो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। सिंगुलर होने की वजह से हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ रहे थे। अब मैं आपको सब्जेक्ट प्लूरल बताता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, कि वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। जैसे अगर आप कह रहे हैं बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं फिर से बता दूं कि चिल्ड्रन आर तो बोलना ही नहीं है, जो कि जुबान पर रटा हुआ है, बहुत गलत है। चिल्ड्रन आर प्ले नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, चिल्ड्रन प्ले। और अब दोस्तों एस या ईएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, कोई एक व्यक्ति है तो वर्ब में एस या ईएस आ जाता है। लेकिन जब आपको लगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बजाय प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन है, तो सिर्फ वर्ब लिखिए कि चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल हियर। ये बन गया दोस्तों, बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। एक और प्लूरल ले लेते हैं कि सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, सभी लोग, ऑल पीपल, और ये शब्द भी आपका प्लूरल है। दोस्तों, मैंने आपको ऑल और होल में
बहुत अच्छा डिफरेंस समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा था तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, जिसमें ऑल और होल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने आपको सिखाया है। तो सभी लोग, ऑल पीपल, और भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा करने के लिए हमने लिखा वर्शिप, कोई एस या ई एस नहीं जोड़ा, सब्जेक्ट प्लूरल है। इस एम आर नहीं लिखा, ऑल पीपल आर, वो भी गलत है। आईएनजी नहीं जोड़ी, वो भी गलत है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, ऑल पीपल वर्शिप द गॉड, और गॉड में हमेशा जी कैपिटल से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस के रूल थे। अब अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज भी आपको भेजी जाए, सपोज करें दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएं, फिर आप इनको ट्रांसलेट करके मुझे भेजें और फिर मैं उनका जवाब आपको दूं, इसी बहाने आपकी जो है एक एक्स्ट्रा कोचिंग चलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको मैं एक्सरसाइज भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ही शर्त पर, जब आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें, सब्सक्राइब करें और साथ में ये लिख दें कि सर प्लीज सेंड एक्सरसाइज एंड आई विल सेंड द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। यू विल हैव टू मेक द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, मैं सेंटेंस हिंदी में भेजूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब इसका नेगेटिव, कल जब हम नेगेटिव शुरू करेंगे तो पहले मैं पिछली एक्सरसाइज को आपको समझाऊंगा कि किस किस बच्चे ने आंसर दिए थे। वो बच्चा स्पेशली मैं नाम लेके कहूंगा कि इस बच्चे ने ये सेंटेंस बहुत सही बनाया या ये बच्चा यहाँ पे गलत है, ताकि मैं उसको समझा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें इंग्लिश एक मजबूरी।